नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीते दिनों राजधानी पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी। जब वो परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी पटना के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने इतनी कड़ाके की ठंड में उन पर लाठियां बरसा दी थी, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे तो कई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं और पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब इस समाधान यात्रा की शुरुआत को लेकर मीडिया कर्मियों ने उनसे पश्चिम चंपारण में बीएसएससी अभ्यर्थियों को लेकर सवाल किया, तो वो मीडिया कर्मियों के सामने बगले झांकते हुए नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, रुकिए जरा पता करवाते हैं। एक राज्य में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, वो भी उस राज्य के राजधानी के सड़कों पर, और मुख्यमंत्री उसके अगले दिन ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये वाकया कब हुआ और ये लाठीचार्ज किस लिए हुआ। और उन्होंने कहा तो ये कहा कि रुकिए हम पता करवाते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर एक बार फिर से बिहार का राजनीतिक गलियारा गर्मा उठा है। उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कैसे राजा हैं जिन्हें प्रजा के दुखों और तकलीफों से ना तो कोई लेना देना है और ना ही उन्हें उन प्रजा के दुखों का कुछ अता पता है। ये कैसे राजा हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कि उनके राज्य में क्या कुछ घटित हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान से पहले बुधवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह ने भी कहा था कि लाठीचार्ज कोई नई बात है क्या, ये तो होते रहता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। गुरुवार को उन्होंने इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले से की। यहां सीएम नीतीश से जब मीडिया ने बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बवाल पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कहां लाठीचार्ज हुआ है। सीएम नीतीश ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि कहां किस पर लाठीचार्ज हुआ है, कहां लाठीचार्ज किया गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि पता करते हैं, हम तो यहाँ की सेवा कर रहे हैं। वहीं बुधवार को जब इस बाबत जदयू प्रेसिडेंट ललन सिंह से सवाल किया गया था तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि कोई पहली बार थोड़ी ना लाठीचार्ज हुआ है, होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उस वक्त राजधानी में मौजूद ललन सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार की तरह ही इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जहां मामले को देखने की बात कही, पता करने की बात कही, वहीं ललन सिंह ने कहा कि कोई कानून तोड़ने का काम करेगा तो कानून को स्थापित करने में लगे लोग एक्शन तो लेंगे ही। ललन सिंह ने कहा कि यदि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि देश में ये पहली बार हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता की तकलीफों और उनकी समस्याओं का समाधान करने समाधान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है तो उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं होती। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो कि राजधानी पटना में ही उस दिन मौजूद थे, उन्होंने भी साफ कह दिया ये देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सब तो होते ही रहता है। मानो सरकार को बिहार के युवाओं की चिंता ही नहीं है और ये साफ साफ उनके बयानों से जग जाहिर हो रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देखती है, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।